बनी इसराइल के दो शख्स थे, एक मुसलमान था और एक काफिर था। आपस में सगे भाई थे रिश्ते में। मुसलमान भी मछली का काम करता था, काफिर भी मछली का काम करता था। मुसलमान अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु व अज़्ज़म शानुहु की इबादत करता था और अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की बारगाह से दुआ करता था, मालिक मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। काफिर अपने बुत के सामने जाकर सजदा करता था, वहां मांगता था। जब काफिर अपना जाल दरिया में फेंकता था तो वो मछलियों से भर जाता था। इतनी मछली आती थी कि उससे खींचा भी नहीं जाता था। दूसरा जो बेचारा मुसलमान था ना, उसके जाल में सिर्फ एक मछली आती थी, एक। उसको बेचकर वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। एक दिन मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर आती है, देखती है काफिर की बीवी ज़ेवरात से आरास्ता है, अच्छा लिबास पहना हुआ है। वो देखकर गमज़दा होती है कि मेरा लिबास ऐसा नहीं है, ज़ेवरात नहीं है। परेशान होती है। वो काफिरा कहती है, काफिर की बीवी कहती है कि तू भी अपने शौहर को कह कि वो भी मेरे शौहर के रब को माने, तू भी ऐसे ऐशो अशरत से जिंदगी गुजारेगी। वो गमज़दा होकर मकान की छत से नीचे आती है। जब नीचे आती है तो शाम का वक़्त होता है, उसका शौहर आता है। वो कहती है या मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के रब को मानो, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। गुर्बत वाली जिंदगी, ना लिबास अच्छा है ना ज़ेवरात है। वो समझाने की कोशिश बेचारा करता है, वो समझती नहीं है। वो कहता है ठीक है, मैं कल दिहाड़ी पर जाऊंगा काम करने के लिए, मैं हर रोज 2 दिरहम आपको दूंगा, आप अपनी जो जिंदगी का गुजर बसर है वो अच्छा कर लेना। वो मान जाती है। उसके दिल को कुछ सुकून होता है, तस्कीन मिलती है कि ठीक है, वो मान जाती है। सुबह जब होती है, वो अपने अल्लाह का नाम लेकर मुसलमान जाता है। कोई काम का पूछता ही नहीं है, काम मिलता ही नहीं है। वो दरिया के किनारे पर जाकर मुसल्ला बिछाकर बैठ जाता है, अल्लाह की इबादत करता है। शाम को जब घर आता है, बीवी पूछती है 2 दिरहम। वो कहता है कि मैं जिस बादशाह की आज खिदमत मैंने की है ना, जिस बादशाह की मैं खिदमत करता रहा हूं, उसने एक शर्त रखी है कि 1 माह गुजर जाने के बाद तुझे उजरत दूंगा। वो कहती ठीक है, अगर 1 माह के बाद आपने कुछ ना दिया तो मुझे तलाक दे देना, तेरा रास्ता जुदा, मेरा जुदा। कहता है ठीक है। 29 दिन वो इबादत करता है। जब आखिरी दिन आता है ना, वो मायूस हो जाता है। वो चलता है कि आज क्या कहूँगा या घर जाकर क्या कहूँगा, सोचता है। एक यहूदी के पास जाता है, कहता है, मुसलमान कहता है कि मुझे काम पर रख लो। वो कहता है ठीक है, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वो रोजे की नियत कर लेता है, उसके पास चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, एक अपने मुकर्रब फरिश्ते को बुलाता है, जरा मेरे करीब आ। वो करीब आता है। अल्लाह फरमाता है 29 अशराफियां ले जा, इसके घर जाकर दे दे। वो 29 अशराफियां लेकर आते गए। अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता आता है, इंसान की शक्ल में देकर चला जाता है। वो जब देने आता है तो पूछती है उसके घर वाली, ये किसने भेजी हैं? वो कहता है कि तेरा शौहर बादशाह की खिदमत करता था, उस बादशाह का मैं खादिम हूं। उस बादशाह ने मुझे भेजा गए कि उसके घर 29 अशराफियां देकर आओ। वो कहता है, खादिम, खुदा का खादिम कहता है कि बादशाह का खादिम कहता है कि बादशाह कहता है कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, लेकिन हमने उसे नहीं छोड़ा। वो देकर जब जाता है
وہ ایک اشرافی وہ عورت نکالتی ہے، بازار میں لے جاتی ہے اس کو بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے۔ جب وہ جس کے پاس جاتی ہے نا بیچنے کے لیے، وہ ایک اشرافی کے بدلے میں اسے 1000 درہم دے دیتا ہے۔ لے کر واپس آتی ہے، جب وہ اس کا شوہر واپس آتا ہے نا، وہ کہتی ہے آج کہاں آج پورا دن گزارا؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی کے پاس گیا تھا کام کرنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بادشاہ ہے جس کا آپ کام کرتے تھے، جس کی خدمت کرتے تھے، وہ تو بہت عظیم الشان عالی شان بادشاہ ہے، اس کا کام چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس تو چلا گیا کہ خدمت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ وہ سوچتا ہے کہ بات کیا ہے، وہ اس نے ساری بات سنائی۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے بادشاہ کا آج ایک خادم آیا تھا 29 اشرافیاں لے کر، اور یہ بات بھی کرتا تھا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن ہم نے اسے نہیں چھوڑا، اور میں ایک اشرافی میں نے جا کر فروخت کی ہے، ایک اشرافی کے بدلے میں اس صراف نے مجھے 1000 درہم رقم دی ہے۔ وہ روتا ہے، چلاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ کہتا کہ میں نے اپنے رب کا در چھوڑ کر یہودی کے در پر میں چلا گیا۔ وہ سوچتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ سے ہر اس انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو دنیا داروں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آذان کی آواز آتی ہے، وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، فریض کو بلا کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا کریں، اولیاء اللہ کا وسیلہ پیش کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ فریض ادا کرنے کے بعد اللہ کے پیاروں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، اولیاء اللہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں۔ جو کچھ مانگیں گے اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو پوری کائنات کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق